खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे का आगाज बड़ी खबर से सियासी शोबे को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता रोज पहलगाम में काबीना इजलास के बाद आज गुलमर्ग में भी वुज़राओं और आला अफसरान के साथ मुनक्किद किया एक आला सतही इजलास में सियासी शोबे को फिर से पटरी पर वापस लाने के लिए तफसीली तौर किया गया तबादला ख्याल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर के सियासी मकामात को मुकामी सतह पर फरोग देने की है अशद जरूरत। उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर तालीम सकीना यतू को भी दी हिदायत। कहा स्कूलों और कॉलेजों को गुलमर्ग और पहलगाम जैसे दीगर मकामात पर सैर तफरी की दें तरगीब ताकि पैदा हो सके मामूलाती जिंदगी की बहाली का तासुर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई सियासी मकामात पर आयद पाबंदियों पर नजरसानी की जरूरत पर भी दिया जोर। कहते हैं अगर हम वाकई सयाहत को दोबारा से करना चाहते हैं शुरू तो हमें इन पाबंदियों पर जरूर करनी होगी नजरसानी। पीडीपी सरबराह महबूब मुफ्ती का तहलका खेज बयान। कहा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की अगर की होती हिमायत तो मैं आज भी होती वज़ीर आला, लेकिन मैंने इख्तिदार की लालच में आने के बजाय उसूलों पर कायम रहने को दी तरजीह। महबूब मुफ्ती मजीद कहती हैं दफा 370 की मनसूखी के बाद भाजपा ने पीडीपी को बनाया शदीद निशाना, क्योंकि उन्हें मखलूत हुकूमत के दौरान हमारी ताकत का अच्छी तरह से हुआ था अंदाजा। महबूब मुफ्ती ने निशु कॉन्फ्रेंस पर भी की शदीद तनकीद। कहा वक्फ बिल के मामले में निशु कॉन्फ्रेंस का किरदार रहा बेहद मायूस कुन। उन्होंने न सिर्फ असेंबली में करारदाद को पेश करने से रोका बल्कि टूलिप गार्डन में उस वजीर का पलकें बिछाकर किया इस्तकबाल जिसने वक्फ बिल को पार्लियामेंट में किया था पेश। महबूब मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के बतौर वज़ीर आला उनके किरदार पर भी सादा निशाना। कहती हैं वज़ीर आला का ओहदा सिर्फ तबादलों के झगड़ों तक हो गया है महदूद। छोटे छोटे मामलात पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से उलझने की आ जाती है नौबत। महबूब मुफ्ती कहती हैं अगर इख्तिदार आपको बना देता है इतना कमजोर और बुज़दिल, ऐसे इख्तिदार में रहने का नहीं है कोई फायदा। महबूब मुफ्ती के बयान पर बड़ाकोट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक कहते हैं महबूब मुफ्ती हुई है बड़ी गलत फहमी का शिकार। महबूबा जी को ये होना चाहिए मालूम कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है वज़ीर आला, अवाम ही है असल ताकत। अवामी एतमाद से ही बनाया जाता है वज़ीर आला। तनवीर सादिक मजीद कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। भाजपा ताज नहीं बांटती बल्कि एजेंडे बांटती है, और 2014 में आपने भाजपा के एजेंडे को खुशी खुशी से कबूल करके तारीखी रियासत का बंटवारा करने में नहीं छोड़ी बाकी कोई कसर। सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार वज़ीर दाखिला अमित शाह कल 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे जम्मू में आला सतही मीटिंग की करेंगे सदारत। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल इंतजामिया और खुफिया एजेंसियों के सीनियर अफसरान के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे तफसीली जायजा। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का भी करेंगे दौरा और हालात का लेंगे जायजा। इधर रिपोर्ट्स के मुताबिक कल यानी 29 मई को मॉक ड्रिल का भी एहतमाम किया जा रहा है। ये ड्रिल्स जम्मू कश्मीर के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और पंजाब के सरहदी अजला में मुनक्किद होंगी, जिस दौरान शहरियों को ये तरकीब दी जाएगी कि खतरे की सूरत हाल में बचाव का क्या तरीक़ेकार है। जम्मू शहर के नरवाल में आज उस वक्त फैल गई सनसनी जब आरटीओ दफ्तर के करीब 3 जिंदा मर्डर शेल हुए बरामद। पुलिस ने बर वक्त अंजाम दी कार्रवाई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तीनों मर्डर शेलों को नाकारा बनाकर टाल दिया एक बड़ा सानेहा। सियासी दुश्मनियों का दोस्ती में बदलने का सिलसिला शुरू। पीडीपी के खेमे से फरार चंद लीडरान को फिर से पीडीपी के साथ होने लगा प्यार। चंद बरसों या महीनों के ब्रेकअप के बाद गुज़श्ता रोज एजाज मीर ने और आज साबिक मेंबर असेंबली नूर मोहम्मद ने भी की घर वापसी। बाज़ाब्ता तौर फिर से पीडीपी में की शमूलियत इख्तियार। महबूब मुफ्ती ने नूर मोहम्मद का किया खैर मकदम। इस इक़दाम को एक मुस्बत सियासी पेशरफ्त दिया करार। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। आज दिन भर खुशक रही मौसमी सूरत हाल, कहीं कहीं छाए रहे बादल। कल बाद दोपहर से 31 मई तक गरज चमक के साथ दरमियानी से भारी बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।